सुखपूर्वक बैठ जाएं, नेत्रों को बंद कर लें। मेरे सुझावों को ध्यान से सुने। मैं शरीर के जिस अंग का नाम लूं, बिना कहे ही आप उस अंग पर अपने चित्त को लगाएं। उससे उस अंग में आपको आराम है तो आराम बढ़ने लगेगा, वेदना है तो धीरे धीरे वेदना कम होती जाएगी, इंद्रियां वश में आएंगी और मन की चंचलता रुकेगी। नासाग्र दृष्टि करें। चेहरे के मध्य भाग में नासा द्वारों पर अपने चित्त को लगाएं। इन नासा द्वारों में आराम है, कोई वेदना नहीं है। श्वास आ रही है, ठहर रही है और जा रही है, बिना आपने प्रयत्न किए अपने आप श्वास आ रही है, रुक रही है और जा रही है। श्वास के आने जाने का हमें ज्ञान हो रहा है। श्वास के आने जाने के साथ पेट ऊपर की ओर उठ रहा है और फिर सिकुड़ रहा है। सीना भी उठ रहा है और फिर पुनः सिकुड़ रहा है। नासा द्वारों में भी संवेदन हो रहा है। महसूस करें। नासाग्र दृष्टि करते हुए अपने संपूर्ण अभ्यंतर शरीर को देखें। अपने चिद पांव से चिद मस्तक तक यह मैं हूँ, यह मेरा इष्ट आत्मा है, परमात्मा है। अपने चित्त को पांवों के तलवे पर लाएं, दोनों पांवों के तलवों के भाग पर, और अब मस्तक भाग पर लाएं। यह अपने आत्मा की, अपने चिदकाय की ऊंचाई है। इस ऊंचाई को अनुभव में लें। पांव के तलवे से नीचे मैं नहीं हूं और मस्तक से ऊपर मैं नहीं हूं। पांव से मस्तक पर्यंत मेरी ऊंचाई, मेरा ऊपर से नीचे तक विस्तार इतना ही है। बाएं से दाएं अपना विस्तार कंधों के भाग में अनुभव में लें। बाएं कंधे से दाएं कंधे तक मेरे चित्तकाय की, अभ्यंतर देह की, मेरे आत्मा की उत्कृष्ट चौड़ाई है। बाएं कंधे से दाएं कंधे तक के क्षेत्र को अनुभव में लीजिए। यहाँ आराम है, कोई वेदना नहीं है। इस क्षेत्र को बार बार अनुभव में लीजिए। अपना विस्तार बाएं से दाएं, बाएं कंधे से दाएं कंधे तक। मध्य भाग में अपना विस्तार महसूस करिए, चौड़ाई महसूस करिए।
बाएं कमर से दाएं कमर तक। चेहरे के भाग में अपना विस्तार, अपनी चौड़ाई अनुभव में लीजिए। सर्वोत्कृष्ट बाएं कान से दाएं कान तक। यहाँ भी आराम है। अपने आत्मा परमात्मा की उत्कृष्ट चौड़ाई, बाएं से दाएं तक विस्तार, चेहरे के भाग में बाएं कान से दाएं कान तक अनुभव में लीजिए। बाएं कान से दाएं कान तक अपने परमात्मा की गहराई, मोटाई उदर भाग में नाभि से पीठ तक अनुभव में लीजिए। यहाँ भी आराम है। सीने के भाग में सीने के आगे से पीठ तक मेरी गहराई, चेहरे के भाग में नासिका से सिर के पीछे तक ये मेरी मोटाई, गहराई। इस तरह मेरे परमात्मा का, मेरी चिदकाय का, चिदतन का विस्तार है नीचे से ऊपर तक, बाएं से दाएं और आगे से पीछे। ये मेरा क्षेत्र अनंत आनंदायी है, परमात्मा स्वरूप है, मेरे द्वारा आराध्य है, वेदन किए जाने योग्य है। अपने विस्तार को, पूरे अभ्यंतर देह को एक बार पुनः अनुभव में लीजिए और मन ही मन इसको नमन करिए, वंदन करिए। ये मेरी चिदकाय, ये मेरा आत्मा, यह मेरा परमात्मा मंगल स्वरूप है। इसके अनुभव से सभी कर्मों का विनाश होकर मोक्ष परम पद की शीघ्र प्राप्ति होती है। यह मेरा परमात्मा लोक में सर्वोत्कृष्ट है। इससे उत्कृष्ट पदार्थ दूसरा कोई नहीं। ये मेरा परमात्मा, मेरी चिदकाय, मेरी अभ्यंतर देह शरण स्वरूप है। मैं सदा इसकी शरण ग्रहण करता हूँ, इसको अनुभव में लेता हूँ। इसकी शरण ग्रहण करने से मेरे सर्व दुखों का नाश होता है। सभी महापुरुष अपनी अभ्यंतर देह में चेष्टा रूप रहते हैं और परम सौख्य का अनुभव करते हैं। पांव से मस्तक पर्यंत यह मेरी चिदकाय, चिदतन परम सौख्य स्वरूप है और इस सुख का मैं अनुभव करता हूँ। अब अंतर यात्रा के लिए, अंतरंग विस्मय विहार करने के लिए बारी बारी से अपने अंगों पर अपने चित्त को लगाएं। आ जाइए अपने चेहरे के भाग पर, जहाँ पांचों ज्ञानेंद्रियां विराजमान हैं। अपने चित्त को सबसे ऊपर सिर के भाग में लाएं, मस्तक भाग में, और अपने संपूर्ण सिर का अनुभव करें। पूरे सिर को अनुभव में लें, आगे से पीछे तक, बाएं से दाएं, बालों के मूल में, सिर भाग को पर अपने चित्त को रोकें। सिर के आगे के भाग में, फिर पीछे के भाग में,
सिर के बाएं भाग में और सिर के दाएं भाग में। संवेदन करिए अपने सिर के भाग का। यहाँ आराम है, कोई वेदना नहीं है। आइए अपने ललाट भाग पर। ललाट भाग के क्षेत्र को अपने अनुभव में लीजिए। ललाट की चौड़ाई बाएं से दाएं तक, ऊंचाई ऊपर से नीचे तक, भौं से सिर तक। अपने ललाट का विस्तार संवेदन करिए, अनुभव में लीजिए। सुख स्वरूप ललाट का भाग है। हम अपने अंतरंग विश्व का, सुंदर विश्व का, सुखद विश्व का क्रमशः दर्शन कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। अपने परमात्मा का, अपने देव का दर्शन कर रहे हैं, जिससे हमको परम शांति का अनुभव हो रहा है। आइए अपने दोनों भुवों के भाग में, नेत्रों से ऊपर, नेत्रों और ललाट के बीच में, दोनों भुवों के मध्य में आइए, भ्रू मध्य में। चित्त को रोकिए दोनों भुवों के मध्य में, भ्रू मध्य में, बिंदी या तिलक लगाने के स्थान में, और इन प्रदेशों का मन ही मन अभिनंदन करिए, वंदन करिए, नमन करिए। मन को भ्रू मध्य पर स्थित रखने का प्रयास करिए। अब आइए अपने चित्त को अपने दाहिने नेत्र पर लाइए। दाहिने नेत्र के क्षेत्र का अनुभव करिए, वेदन करिए। ये आत्म वस्तु भोग्य है, उपभोग्य है, वेद्य है। वेदन करिए इस परम सुखमय वस्तु का। थोड़े थोड़े क्षेत्र से वेदन करिए और शांति का आस्वादन करिए। बाह्य जड़ पदार्थों में या बाह्य अन्य चेतन द्रव्यों में मेरा सुख नहीं है। मेरा सुख मेरे ही चेतन द्रव्य में है और मेरा स्वास्थ्य भी मेरे ही चेतन द्रव्य में है। उसी के आश्रय से मुझको निर्मल पर्यायें प्रकट होती हैं। बाएं नेत्र को अनुभव में लीजिए। इंद्रियों के और प्रकाश के बस में मत आइए। इंद्रियां जिन जड़ पदार्थों को दिखाती है उनमें अपने मन को मुग्ध मत करिए। स्वयं इंद्रियों का क्षेत्र ही आनंदमयी है, वहाँ आनंद का अनुभव करिए सुख से। मैं स्वयं ही सुख स्वरूप हूँ। मेरा प्रदेश प्रदेश, मेरा अंग अंग सुखमय है। सुख को कहीं बाहर तलाशना नहीं है। दोनों नेत्रों को अनुभव में लीजिए। आत्म प्रदेशों से बने हुए ये नेत्र हैं और मेरे स्वसंवेद्य हैं, मुझे अनुभव में आ रहे हैं। दाहिने कर्ण भाग पर आ जाएं। कर्ण इंद्रिय के बाह्य कर्ण इंद्रिय के क्षेत्र को अनुभव में लें। फिर कर्णेंद्रिय के द्वार का अनुभव करें। दाएं कर्णेंद्रिय के द्वार पर अपने चित्त को लगाएं। यहाँ आराम है। ज्यों ज्यों यहाँ ठहरेंगे आराम बढ़ता जाएगा। कदाचित वेदना हो तो धीरे धीरे वेदना कम होते हुए आराम होने लगेगा और आराम बढ़ने लगेगा।
बाएं कान का अनुभव करिए, इसके क्षेत्र को अनुभव में लीजिए, इसके विस्तार को अनुभव में लीजिए, इसकी ऊंचाई चौड़ाई गहराई अनुभव में लीजिए, ऊपर नीचे आगे पीछे। कर्ण द्वार पर अपने चित्त को लगाइए, दोनों कानों के क्षेत्र को अनुभव में लीजिए एक साथ। स्वसन्मुखता से होने वाले शांति का अनुभव करिए। अपने सन्मुख होने से भवों से बांधे हुए, असंख्यात भवों में बांधे हुए कर्म नष्ट होने लगते हैं और मुक्ति की ओर हमारे कदम बढ़ने लगते हैं। आइए घ्राणेन्द्रिय के भाग पर आ जाइए। आगे से पीछे तक, ऊपर से नीचे तक और मध्य में और भीतर घ्राणेन्द्रिय की भीतर की द्वारों का वेदन करिए। आत्मा का, चिद्काय का प्रदेश प्रदेश रम्य है, रमणीय है, भोग्य है, उपभोग्य है, जिसके भोग से परम सुख का अनुभव होता है, शाश्वत स्थायी शांति मिलती है, स्थायी सुख होता है। कर्म क्षय होकर फिर पुनः कभी भी कर्म बंद नहीं होता। आत्मा सुख से अनंत काल मोक्ष में निवास करता है। इसलिए अपने नासा भाग को वेदन में लीजिए, अनुभव में लीजिए, निराकुलता से यहाँ चित्त को ठहराइए। आ जाइए अपने रसना इंद्रिय के भाग पर। रस में सुख नहीं है, रसना इंद्रिय से होने वाले ज्ञान से भी सच्चा सुख नहीं है, सुखाभास है। रसना इंद्रिय के प्रदेशों को अनुभव में लेने से निराकुल सुख का अनुभव होता है। रसना इंद्रिय से ऊपर तालु के भाग में, मुंह के भीतर तालु के भाग के प्रदेशों को अनुभव में लीजिए। तालु प्रदेशों में भी आराम है, उस आराम को भोगिए। स्वाधीन आराम है। अपने अभ्यंतर देह का कभी भी वियोग नहीं होता, सदा हमारे पास। सब बाहर के लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन ये मेरी अभ्यंतर देह, ये मेरा देव, ये मेरा परमात्मा मेरा कभी भी साथ नहीं छोड़ता। इसी में अपने चित्त को समाहित करें, इसी में अपने चित्त का विहार कराएं। मुख के भीतर के प्रदेशों पर चित्त को रोके रहें, अनुभव करें। अब चेहरे के भाग पर स्थित स्पर्श इंद्रिय को अनुभव में लीजिए। स्पर्श इंद्रिय के विस्तार को चेहरे के भाग पर वेदन में लीजिए। अपने पूरी चिद्काय में स्थित स्पर्श इंद्रिय को अनुभव में लीजिए। एक साथ सर्वांग स्पर्श इंद्रिय का अनुभव होना संभव नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके स्पर्श इंद्रिय को, उसके विस्तार को अनुभव में लीजिए। मस्तक से पांव के तलवे तक बहुत विस्तार है, बहुत क्षेत्र है। थोड़ा थोड़ा करके अनुभव में लेते हुए अपने समय को सुख से व्यतीत करिए। कर्म नाश करते हुए व्यतीत करिए। कर्म को मूल से नष्ट करिए। दुख के कारण को मूल से नष्ट करिए। अपने दाहिने हाथ को अनुभव में लीजिए। दाहिने हाथ का अंगूठा अनुभव में लीजिए। तर्जनी अंगुली,
मध्यमा अंगुली, अनामिका अंगुली और छोटी कनिष्ठिका अंगुली, पांचों अंगुलियों को अनुभव में लीजिए। हथेली भाग को अनुभव में लीजिए। करपृष्ठ को अनुभव में लीजिए। हथेली का पिछला भाग। अंतरंग विश्व महामनोहर है, महासुखदायी है, विषयों से रहित है, विषयों से होने वाली कसाय से रहित है। कलाई भाग को अनुभव में लीजिए। दाएं हाथ के कलाई भाग को अनुभव में लीजिए। कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा के प्रदेशों को अनुभव में लीजिए। अपने प्रदेशों का आलंबन, स्वाधीन अवलंबन, परद्रव्यों के आश्रय से जीवन नहीं जिया जा सकता है। ये हमारा साथ छोड़ देते हैं या हमको ही इनका साथ छोड़ना पड़ता है। पराधीनता में, स्वप्न में भी सुख नहीं है। स्वाधीनता में सुख। स्वाधीनता, अपने ही चिदकाय की अधीनता, अपने ही चिदकाय का चिंतन का दर्शन, अवलोकन, वेदन। कलाई से कोहनी तक की आगे की भुजा परमात्म स्वरूप है, सिद्ध स्वरूप है, मुक्ति प्रदायिनी है। विश्वास करिए। सर्वजन शासन का तात्पर्य वीतरागता है। वीतरागता ध्यान से प्रकट होती है, अपने अभ्यंतर देह के वेदन से प्रकट होती है। कोहनी के भाग का अनुभव करिए। दाहिने हाथ की कोहनी के भाग को अनुभव में लें। अपने ऊपर की भुजा को अनुभव में लीजिए। बहुत प्रदेश हैं इतने भाग में। अपने कंधे के भाग का अनुभव कीजिए। यह अंतरंग विश्व का विस्तार बहुत है। अपने जिस स्थान पर उपयोग लगाना चाहे उपयोग लगा सकता है और कर्मों का नाश करके मुक्ति धाम को प्राप्त कर सकता है। दाहिनी ओर के कमर के भाग को अनुभव में लीजिए। दाहिनी जंघा प्रदेशों को अनुभव में लीजिए। घुटने के भाग को अनुभव में लीजिए। दाहिने पांव की पिंडली के प्रदेशों को अनुभव में लीजिए। यहाँ आराम है, इसका वेदन करिए। टखने के भाग पर आइए। एड़ी के भाग पर आइए और चरण तल पर, पांव के तलवे के भाग पर आइए। अपने सबसे नीचे के भाग पर, अपने नीचे की सीमा को अनुभव में लीजिए। अपना नीचे का छोर अपने दाहिने पैर के अंगुलियों को अनुभव में लीजिए। अंगूठे को, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, पांचवी अंगुली। पाद पृष्ठ का अनुभव करिए, पैर के ऊपर के भाग का।
अब दाईं ओर के भाग को अनुभव में लेना है। दाहिने हाथ को अनुभव में लीजिए। दाहिने हाथ को अनुभव में लीजिए कंधे से अंगुलियों तक। दाहिने हाथ का अंगूठा, तर्जनी अंगुली, मध्यमा अंगुली, अनामिका और छोटी अंगुली, ये चिद अवयव हैं। आत्म प्रदेशों से बनी हुई अंगुलियां हैं, आत्म प्रदेशों से बने हुए अंग हैं। ये हमारा स्वरूप है। इस स्वरूप में ही हमें लीन रहना है। बाहर से विरक्त होकर अंतरंग विश्व में ही अनुरक्त रहना है। सिद्ध परमात्मा भी अपने अंतरंग विश्व में ही लीन है और परम सुख का अनुभव करते हैं। हथेली के पिछला भाग करपृष्ठ अनुभव में लीजिए। अपना पूरा क्षेत्र चैतन्य लक्ष्मी है, चिद धन है। इससे ही हम अनंत महिमावंत हैं, स्वयं प्रभु हैं। कलाई भाग को अनुभव में लीजिए। आगे की भुजा कलाई से कोहनी तक अनुभव में लीजिए। अपना संस्थान परम सुखमय है, उससे जुड़े रहना है। और संसार से पार हो जाना है। कोहनी का भाग अनुभव में लीजिए। कोहनी से कंधे तक के भाग को अनुभव में लीजिए। बाएं कंधे के भाग को अनुभव में लीजिए। बाएं कमर को अनुभव में लीजिए। बाएं जंघा, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, पांव का तलवा, पाद पृष्ठ, पांव का ऊपर का भाग, दोनों पैर एक साथ अनुभव में लीजिए। दोनों भुजाओं को एक साथ अनुभव में लीजिए। अब अपनी चिन्ह मूर्त का आगे का भाग अनुभव में लीजिए। मस्तक से पांव तक अपनी चिन्ह मूर्त को अनुभव में लीजिए। अमूर्त है, आनंदमय है, स्वसंवेद्य है। सीने के भाग को अनुभव में लीजिए। बायां सीना, दायां सीना और मध्य में द्रव्य मन का भाग, हृदय का स्थान। वक्षस्थल हमारे चित्त के विश्राम का सुखद स्थान है। पांव से मस्तक तक ये आत्मा आनंदमय क्रीड़ा का स्थल है। उदर भाग को अनुभव में लीजिए। उदर के विस्तार को अनुभव में लीजिए। नाभि के चारों ओर के भाग को अनुभव में लीजिए। बाएं, दाएं, ऊपर, नीचे, आगे के भाग, पीछे का भाग, पूरा उदर का भाग।
पूरे धड़ भाग को अनुभव में लीजिए। अब पीछे के भाग को अनुभव में लीजिए। सिर का पीछे का भाग, ग्रीवा का पिछला भाग, पीठ का पिछला भाग, धड़ का पिछला भाग, पीठ का भाग, पीठ का ऊपर का भाग और पीठ का नीचे का भाग, दोनों नितंब के क्षेत्र को अनुभव में लीजिए। पांव के पिछले भाग को अनुभव में लीजिए। पूरा पिछला भाग और पूरा आगे का भाग, अपना पूरा अभ्यंतर देह, चिदतन, पूरा आत्मा, पूरा परमात्मा, पूरी चिन्ह मूर्त, मस्तक से पांव पर्यंत पूरा विस्तार, ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, आगे से पीछे, पूरी मनोहर चिन्ह मूर्त देखिए सर्वांगीण। आश्रय करिए अपने चिंतन का। बाह्य जड़ पदार्थों में सुख नाम का धर्म नहीं है, इसलिए अपने ही चिंतन में विश्राम करिए। कहीं उठकर नहीं जाइए। अंतरंग में केली करने का अभ्यास बढ़ाइए। प्रारंभ में भले ही ध्यान का अभ्यास कठिन लगता हो, अभ्यास करने पर परम सुख का अनुभव होता है और चित्त बाह्य विषयों में उपलब्ध होने पर भी नहीं जाता, उपलब्ध विषयों को भी ग्रहण करना नहीं चाहता। अपने अंतरंग चिद वस्तु के आश्रय से ही सुख से रहना चाहता है। इंद्रियों का और मन का उत्कृष्ट वशीकरण होता है, स्वावलंबी होता है, शीघ्र ही कैवल्य को प्राप्त कर निर्वाण को प्राप्त करता है। एक बार पुनः अपने चिंतन को अनुभव में लीजिए और मन ही मन उसको नमन करिए, वंदन करिए और पुनः विचार करिए कि यह चिंतन मंगल स्वरूप है। इसके आश्रय से, इसके दर्शन से, अवलोकन से सर्व कर्मों का क्षय होकर निर्वाण की प्राप्ति होती है। यह चिंतन लोक में सर्वोत्कृष्ट है और शरणभूत है। मैं इसकी शरण ग्रहण करता हूँ, इसके अवलोकन में लीन रहता हूँ। मेरी काल की आवली, आगे की आवली, समग्र आवली चिंतन के अवलंबन से ही बीते, ऐसी भावना करिए। मैं कर्म से रहित होकर लोकाग्र में ही सदा स्थित रहूं, ऐसी भावना करिए। इसके अभ्यास में अपने आप को दिन रात लगाने का प्रयास करिए। ओम शांति शांति शांति।